आदमी रख लिया होगा। एक गाने ने उस समय पूरी दुनिया को हिला दिया जब साधना ने बरेली के बाजार में झुमका गिरा दिया। झुमका गिरा और सालों साल नहीं मिला। उसका कारण कविराज जी हम आपको बताते हैं। हम बरेली वाले आज भी गिरी हुई चीज नहीं उठाते हैं। हम बरेली वाले आज भी गिरी हुई चीज नहीं उठाते हैं। हीरोइन ने तो सालों साल हमसे झुमके का मांग किया। हम इतने खुददार हैं, जैसे ही मिला हमने चौराहे पर टांग दिया। एक चौराहा बना दिया, वहां पर झुमका टांग दिया। बरेली झुमका चौराहा बोलते हो। जैसे ही झुमका मिला हमने चौराहे पर टांग दिया। हीरोइन ने तो हमसे केवल 20 ग्राम का झुमका मांगा। हमने सूद ब्याज सब लगाकर 20 किलो का टांगा। अगर उस गाने में उस समय हीरोइन एक भी आंसू गिरा देती, कविराज जी ये नेपाल की जनता है सैकड़ों झुमके जला देती। अब देखिए बहुत से पुरुष लोग हैं वो कहते हैं मैं दूसरी शादी करूंगा, तीसरी शादी करूंगा। आप लोगों की जो महिला है वो जानते हैं पति कभी ना कभी हंसी में, लड़ाई में, झगड़े में कहते नहीं कहते हैं। सब पे कह चुके होंगे तो एक ताली हो जाए जरा चीजें। मैंने अपने ईश्वर से कहा हे प्रभु आपने ये क्या किया। उनको 4 बेगम और हमको सिर्फ एक पत्नी दिया। मैंने अपने ईश्वर से कहा हे प्रभु आपने ये क्या किया। उनको 4 बेगम और हमको सिर्फ एक पत्नी दिया। वो बोले तुम्हारी पत्नी में लक्ष्मी, दुर्गा, चंडी और काली है मैंने डाली। 4 देवीय गुणों से सुसज्जित है तुम्हारी घरवाली। ऐसी पत्नी ना तो कभी डरेगी पति से, ना ही कभी झगड़ा उधार लेगी। अरे कविराज जी 4 की आवश्यकता क्या है, तुम्हें तो एक ही सुधार देगी। और समय एक्चुअली क्या घूमकर बनाता हूँ, समय ज्यादा लगता, समय कम है, इसलिए जल्दी आपको सुनाना चाह रहा हूँ मैं। अब मैंने भी सोचा कविराज जी की तरह मैं भी फेमस हो जाऊं। नेपाल में हमारे कविराज जी बहुत फेमस है, मैं भी फेमस हो जाऊं। फेमस होने के लिए 2 चीज की बहुत आवश्यकता है। एक तो आपकी कविता अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका नाम अच्छा होना चाहिए। आनंद लेने से पहले ताली से स्वागत दे, थोड़ी एनर्जी दे दीजिए। मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ लिया। उपनाम में मैंने पापा शब्द जोड़ दिया। मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ लिया। उपनाम में मैंने पापा शब्द जोड़ दिया। पड़ोसी का बच्चा भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगा। और मैं उसकी मम्मी को देख मन ही मन हंसाने लगा। हंसाने मतलब खुश होने लगा। और मैं उसकी मम्मी को देख मन ही मन हंसाने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरी ये भूल मुझे रुलाने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगी। बात यहीं तक होती तो सिमट जाती। बात यहीं तक होती तो सिमट जाती। प्यार में साली भी लिपट जाती। साली हो समझो ना। बात यहीं तक होती तो सिमट जाती। प्यार में साली भी लिपट जाती। लेकिन ससुराल पहुंचते ही मैंने खो दिया आपा। जब मुझे देखते ही साली ने कहा नमस्ते पापा। 20 सालों बाद मेरी प्रेमिका मुझे बाजार में मिल गई और मुझे देखकर खुशी से खिल गई। 20 साल बाद मेरी प्रेमिका बाजार में मिल गई, मुझे देखकर खुशी से खिल गई। पर यहाँ भी हो गया मेरे साथ स्यापा जब उसने पूछा कैसे हो पापा। जनगणना वाले मेरे मोहल्ले में आए और अफसोस पूरे जनगणना वाला मेरे मोहल्ले में आया। अफसोस है पूरे मोहल्ले ने पापा के स्थान पर मेरा ही नाम लिखाया। परिवार नियोजन वालों ने तभी मेरे घर पर माला छापा, बोले नसबंदी करा में पूरे मोहल्ले के पापा। एक शैतान बच्चे ने तो स्कूल में कह दिया मैडम ये है मेरे पापा और इनसे मिल लीजिए। मैडम बोली शैतान बच्चे के जुर्माने पहले 2000 काउंटर पर जमा कर दीजिए। मैं इसके 2000 क्यों जमा करूं? मैं कहकर कि मैडम पर ऐंठ गया और नहीं उसका पापा कहकर वहीं पर बैठ गया। झगड़ा इतना बड़ा कि बढ़ते बढ़ते होने लगा हंगामा और मैडम ने भी 100 नंबर डायल करके बुला लिया पुलिस वाला मामा। मैडम के लाख समझाने के बाद भी मैं 2000 देने के लिए नहीं छूटा
और थाने जाते ही 2 मिनट में 5000 देकर छूटा। गोस्वामी जी धन्यवाद सर। यो म चितवनबाट सुरेन्द्र अस्पताल। हामी आमाको मुखेर जान्छौँ, कहिले कहिले बुवाको मुख पनि हेर्छौँ। बा आमालाई गाउँमा राखेर हामी सहरमा बस्छौँ। अनि वर्षको एकचोटि हामी पुष्य औँसीको दिन हामी बुवाको मुखेर जान्छौँ। र यसैसँग सम्बन्धित एउटा कविता छ। कविताको नाम छ म चाहिँ साइलो सुरु भएको हुनाले कविताको नाम छ ठिक भनी साइला। ढोक गरेमा भाग्यमानी भए साइला, ढोक गरेमा भाग्यमानी भए साइला। बासँग यसरी मागिरहेछु भाग्यमानी हुनुको आशिष। 4 पिस हिउँ बर्खा खाएर जीवनको कटघरामा बा स्वयं बन्नु भएको छ इतिहासको साक्षी। लागिरहेछ बासँग अझै स्वाभिमानी तागत छ। छातीभित्र स्नेहका तन्तुहरू उसरी नै सलबलाइरहेछन्। बासँग हजारौं स्वप्न स्मृतिहरू छन् हामीसँग जोडिएका। उहाँ एउटा मूल जरो, हामी त्यसका हाँगाबिगा। सोचिरहनु भएको छ जमिनबाट अझै पनि उसरी नै अलिकति पानी, अलिकति मल, अलिकति बल र बाँडिरहनु भएको छ अमृतमय सुवास। सन्चै हुनुहुन्छ बा, सन्चै हुनुहुन्छ बा, सन्चै छु भन्नु पर्यो साइना। किन नि बा सन्चै छु भन्नु पर्यो। तिमीहरू पखेटा लागेपछि उडिहाल्यौ गाउँको मुडबाट। तिमीहरू पखेटा लागेपछि उडिहाल्यौ गाउँको मुडबाट र सहरमा घरजम गर्यौ। उड्छु बा भन्यो, नमुड भन्न सकिन। म पनि उडेरै आएको थिएँ आरो चौड स्याङ्जाबाट कुनै दिन फर्केर जान सकिन। चितवनले तानी गयो। आज बाको मुख हेर्ने दिन, बिहानै आए बालाई भेट्न। आज बाको मुख हेर्ने दिन, बिहानै आए बालाई भेट्न। ठिक गरी साइला, धन्न वर्षको एक दिन त सम्झन्छस्। ठिक गरी साइला, धन्न वर्षको एक दिन त सम्झन्छस्। बाँकी दिन तिमीहरूलाई सम्झेर बसिरहन्छु। भोबा पुग्यो अब घर फर्कन्छु। भोबा पुग्यो अब घर फर्कन्छु। छोराछोरी र श्रीमतीले कुडी बसेका छन्। आज बुहारीको जन्मदिन, केटाकेटीहरू रेस्टुरेन्ट जाने भनेका छन्। ठिक भनी साइला, ठिक भनी साइला। आखिर माया र पानी तल तलै त बग्छन् नि। मुनलाई बिर्सेर कहिल्यै तल तल मात्र नबगेस् जीवनमा। घर पुगेर फोन गरे सही साइला एकपटक। नाति नातिनी र बुहारीसँग बोल्ने मन छ। धन्यवाद। त्यसपछि लक्ष्मी आर्यज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। मित्र राष्ट्र भारत से आए उनका जोरदार ताली से हार्दिक सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, आप सबको नमन करते हुए मैं सीधे कविता पे आती हूँ। कविता का शीर्षक है अभिलाषा। एक नारी पुरुष से क्या अभिलाषा करती है, अन्यत्र न लेते हुए वो कैसा जीवन जी रही है और अंत में वो पुरुष से क्या चाह रही है, इस कविता में आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। और आप तालियों से मुझे ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। आप समय समय पर बजाते रहेंगे। थोड़ा कविता लंबी है। तो मर्द को मर्दानगी पर क्यों इतना गर्व है, मर्द को मर्दानगी पर क्यों इतना गर्व है। धोखा है ये धोखा, इसको न समझो स्वर्ग है। फूटा था उदर में जब अंकुर, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। फूटा था उदर में जब अंकुर, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर बेटे को तो माँ का साथ निभाना नहीं था। जूं जूं छिन्न हुआ माँ का शरीर, बेटे की भूमि क्यों क्यों तीक्ष्ण हुई।
जो जो शीर्ण हुआ माँ का शरीर, त्यों त्यों बेटे की भव्य तीक्ष्ण हुई। दतिया नु सो तुम अनपढ़ हो, यह कहकर मानो बेटे की जीत हुई। वो माँ थी जिसका ये हाल हुआ, वो माँ थी जिसका ये हाल हुआ। लाल रंग श्वेत बनकर कंकाल हुआ। जो जो बढ़ता गया पुत्र ये बहनों पर हुक्म झाड़े, जो जो बढ़ता गया पुत्र ये बहनों पर हुक्म झाड़े। अरे तुम दीपक हूँ मैं, उसने ऐसे भाषण जाए। खुद रहा मौज मस्ती में पर बहनों पर तीक्ष्ण नजर डाले, खुद रहा मौज मस्ती में पर बहनों पर तीक्ष्ण नजर डाले। कुछ कहा जो बहनों ने तो 4-5 उन्हें बिजड़ डाले। अरे कुल दीपक हूँ मैं, उसने ऐसे भाषण झाड़े। जवानी के जोश में इस कदर हुआ वो अंधा, जवानी की जोश में इस कदर हुआ वो अंधा। सब काम कर डाले छोड़ा ना कोई धंधा। झूठ बोला चोरी की, झूठ बोला चोरी की, मगर मंदिर मस्जिद पे बनवा डाले। आई जो पूजा को सुंदरियां फिर उन्हीं पर बुरी नजर डाले। जो रही अडिग विचारों की, जो रही अडिग विचारों की इज्जत से और अभिमान से, ऐसी नारी जाति के दुश्मन ये मर्द बन बैठे। लाचार और अबलाओं के कुछ ऐसे हितैषी ये बन बैठे, लाचार और अबलाओं के कुछ ऐसे हितैषी ये बन बैठे। तुम्हारा मुँह केवल तुम्हारा, सबसे कहा तुम्हारा मुँह केवल तुम्हारा, ये कहकर ब्राह्मण पकड़ लिया। लाचार पाकर नारी को फिर बेदर्दी से जकड़ लिया। समाज ने जिसे दोषी कहा वह नारी ही थी, समाज ने जिसे दोषी कहा वह नारी ही थी। कुछ हितैषी बोले हाय वो बेचारी ही थी। जब संभल न सका ये मर्द तो नारी ने सहारा ढूंढा उसने। पत्नी बना लाया उसे जो न जानती थी उसके तंत्र को। ये न करो वो न करो, आओ इधर न जाओ उधर, पति देव के भाषण पत्नी ने सुन डाले। ये न करो वो न करो, आओ इधर न जाओ उधर, पति देव के भाषण ये पत्नी ने सुन डाले। कमाए 4 पैसे खुद को खुदा समझ बैठे, तुम करती क्या हो घर पर कैसे रहती हो आराम से बैठे। अगर न हुए पुत्र तो नारी पर दोष निकाला, अगर न हुए पुत्र तो नारी पर दोष निकाला। एक पुत्र की चाह में कई कन्याओं का जन्म कर डाला। अरे मूर्ख मर्द जो चाहती तुझे ना होती तेरे घर बेटी, अरे मूर्ख मर्द जो चाहती तुझे की ना होती तेरे घर बेटी। छोड़ देता पुत्र का लालच फिर कथा ऐसी नहीं होती। पूछो इन मर्दों से कैसे होते हैं ये पैदा, पूछो इन मर्दों से कैसे होते हैं ये पैदा। बनते हैं ये आटे से या मिलाया जाता है इनमें मैदा। वो नारी ही है जो जन्म देती है इन्हें, वो नारी ही है जो जन्म देती है इन्हें। हाय उससे ऐसी घृणा करे, अरे मर्द क्यों मर्दानगी को छला करे। अगर एक पुत्र हो एक पुत्री दोनों में भेद करता तू है, अगर एक हो पुत्र एक पुत्री दोनों में भेद करता तू है। जाना है दूसरे घर ये सिखाता है बिटिया को, देख उसे वो कौन है जो थामे है तेरी कटिया को। अगर पिता होकर तू इस तरह से डराएगा, अगर पिता होकर तू इस तरह से डराएगा, वो पति भी मर्द ही होगा जो उसे रोज तड़पाएगा। समझ जा अब भी वक्त है, समझ जा अब भी वक्त है, पछताकर कुछ हाथ नहीं आता। वह इंसान नहीं देता है जो गलती करके है समझ जाता। जब बूढ़ा हो जाएगा शरीर कुछ काम न तू कर पाएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा शरीर कुछ काम न तू कर पाएगा। ये शीर्ण हाथ नारी का तेरा दर्द मसलने आएगा। जब प्यास लगेगी तुझे पास रखा पानी तक न तू पी पाएगा, जब प्यास लगेगी तुझे पास रखा पानी तक न तू पी पाएगा। फिर अंजन भर ले हाथ, अंजन भर नारी का हाथ तुझे पिलाएगा। अगर मृत्यु हो जाएगी तेरी तो नारी दुखी हो जाएगी, अगर मृत्यु हो जाएगी तेरी तो नारी दुखी हो जाएगी। फिर उन्हीं हाथों की चूड़ियां तोड़ने वह गंगा में जाएगी। इसीलिए कहती हूँ कि तुम भी रहो काम के, इसीलिए कहती हूँ कि तुम भी रहो काम के। अस्तित्व है तुम्हारा, नारी को भी समझो अपने जीवन का सहारा। धन्यवाद।